बहू ड्रेसिंग टेबल के सामने सज धज कर एकदम से तैयार खड़ी थी। अब बस उसे अपनी लिपस्टिक लगानी थी। बेटा बाहर से आवाज दे रहा था, अरे जल्दी करो, देर हो रही है। अगर लेट हो गए तो फिर रेस्टोरेंट में हम लोगों को खड़ा रहना पड़ेगा। पत्नी ने कहा, रुको, अब बस हो ही गया। और फिर लिपस्टिक लगाने के बाद वह कमरे से बाहर निकली तो सामने उसकी नजर अपनी 75 साल की सास पर गई। तो उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप अपना खाना बना लीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग एक पार्टी में जा रहे हैं। सास बोली, पर बेटी, मुझे तो गैस चूल्हा चलाना नहीं आता है, मैं कैसे खाना बनाऊंगी। बहू का चेहरा अब गुस्से से लाल पीला हो चुका था। अभी वह कुछ कहती है, इससे पहले ही बेटा अपनी माँ से कहने लगा, एक काम करो माँ, तुम्हें गैस चूल्हे के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ खुश हो गई कि शायद बेटा उसे भी अपने साथ होटल ले जाएगा। लेकिन एक ही पल माँ के आंखों में आंसू आ गए जब बेटा ने उसे यह कहा, माँ, पास वाले मंदिर में आज भंडारा है, तुम वहां चली जाओ, खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ अब कुछ न बोली और बस आंखों में आंसू लिए अपने बेटे की तरफ देखा, परंतु बेटा को तो शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं थी। वह तो बस हंसते हुए पत्नी की तरफ देख रहा था। माँ चुपचाप अपनी चप्पल पहनकर मंदिर की ओर चली गई। यह पूरा वाक्य 12 साल का बिट्टू सुन रहा था। अब वह अपने मम्मी पापा के साथ गाड़ी में बैठकर होटल की तरफ जाने लगा। वह दोनों तो बहुत ही खुश थे। बिट्टू उन दोनों को बस देखे जा रहा था। और फिर अचानक से उसने पापा से कहा, पापा, जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तब मैं भी अपना घर किसी मंदिर के पास ही बनाऊंगा। माँ ने पूछा, क्यों बेटा? और फिर इसके बाद बिट्टू ने जो जवाब दिया उसे सुनकर बेटे और बहू का सिर शर्म से नीचे झुक गया, जिसने कि अपनी माँ को खाने के लिए मंदिर के भंडारे में भेज दिया था। अब बिट्टू ने कहा, क्योंकि माँ, जब मुझे भी किसी दिन ऐसे किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाने का मन करेगा तब तुम भी तो किसी मंदिर के भंडारे में ही खाना खाओगे ना। और मैं नहीं चाहता कि आपको कहीं दूर के मंदिर में जाना पड़े।